तो हमारे साथ खास बातचीत में रामरतन शर्मा जी, जो कि पानीपत से आते हैं, सर्व समाज मंच के अध्यक्ष हैं फिलहाल, और पूर्व में ब्राह्मण समाज के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। खास बातचीत में मामला रेखा शर्मा से जुड़ा है, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल को लेकर एक टिप्पणी की थी, और उसी पर अब जो है पूरे हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। जी नमस्कार लांबा साहब। जी, शर्मा जी, क्या कहेंगे इस तरीके की टिप्पणी, वो भी एक स्वर्गीय नेता के लिए जो इस दुनिया में भी नहीं है और पूर्व में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके, जिनको एक मसीहा के रूप में हरियाणा के लोग जानते हैं, और उनको बदमाश कहना कितना सही, कितना उचित मानते हैं? देखो लांबा साहब, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा का नेतृत्व कर चुके हैं। जी और हरियाणा का नेतृत्व जो करता है उसमें हजारों लाखों लोगों की भावना होती है। जी तो उसके अंदर वो कहते हैं कि भगवान का भी वास होता है। जी और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने हमारे हरियाणा के लिए बहुत कुछ काम किया है। जी जैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के लिए बहुत काम किया है। जी जी कोई भी आदमी जब नेतृत्व करता है तो वो अच्छा काम करता है, लेकिन हमारी राज्यसभा सांसद ने पता नहीं किसके कहने से, वैसे बहुत बुद्धिजीव हैं, एक संस्कारिक परिवार से हैं, बहुत अच्छे जी सरल स्वभाव से बात करती हैं, लेकिन पता नहीं किसके कहने से क्या हुआ उनको कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। अगर कोई बदमाश गांव राम में, क्योंकि हमारा कल्चर हरियाणा का एक ऐसा है, दूध दही का खाना है, भाईचारे के मिलन हमारे में सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं छोटे से हरियाणा में। जी यहाँ एक कहावत है, अगर कोई बदमाश भी अगर किसी गांव में या कहीं और गुजर जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई वो स्वर्ग में, हम नरक में। जी लेकिन आप वाली बात है कि एक आज इतने समय बाद ऐसे परिवार ने जिसने नेतृत्व किया हो, जिसका लड़का जिसका पोता बीजेपी पार्टी में हो, जो राजस्थान तक उनका चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय नहीं देता। जी और वो भी ऐसे जो राज्यसभा सांसद जिसने पार्टी ने विश्वास करके जिनको बनाया हो, तो मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने अपने इस बयान से माफी मांग लेनी चाहिए और किसी की भी ऐसी जी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। शर्मा जी, आपके ब्राह्मण समाज में इन दिनों काफी जो है उठापटक देखने को मिल रही है। अभी झज्जर में भी आपको ध्यान होगा, ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हो, उसमें दूसरी पार्टी के नेता और दूसरी पार्टी के नेताओं के बीच विवाद हो गया, और इसी तरीके के मामले कई बार जो है समाज के सामने आते रहते हैं कार्यक्रमों के बीच में। और अब रेखा शर्मा का मामला सामने आना, आपको नहीं लगता कि समाज कहीं ना कहीं दिशा से भटक रहा है? देखो भाई साहब, ये क्या है कि समाज जब से हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 से जी हमें कुछ ही समय मिला हरियाणा का नेतृत्व करने का। जी लेकिन आज मेरा यूथ जो है हरियाणा का, ब्राह्मण समाज का यूथ है, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। जी लेकिन हमारे नेताओं के कारण ब्राह्मण समाज बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है। जी प्रत्येक जिले में इन ब्राह्मण समाज के नेताओं ने पार्टी की कठपुतली बनकर ब्राह्मण समाज को लड़वाने का काम करते हैं। जी और मैं तो ये कहता हूं अपने समाज से कि किसी के बहकावे में आकर आप लड़े मत। अपने बच्चों पे, अपनी शिक्षा पर, एजुकेशन पर ध्यान देकर जी अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए और एक रहिए। ऐसे नेता की पहचान कीजिए जिसने किसी को टिकट दिलाई हो, आज तक किसी ने कोई भी काम करवाया हो। अब तो ब्राह्मण समाज की बीजेपी पार्टी ने 8 10 11 टिकट दी थी, जी 2 एमपी की टिकट दी थी, राज्यसभा सांसद भी है, तो तुत्ती बोलनी चाहिए ब्राह्मण समाज की। लेकिन आज ब्राह्मण समाज स्टेज पे लड़ रहा है, तो किस कारण से लड़ रहा है? नेताओं के इशारे पे लड़ रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि समाज को लड़ना नहीं चाहिए, समाज को 36 बिरादरी को साथ में लेके 36 बिरादरी के काम करवाने चाहिए। और किसी को नेतृत्व करने का काम मिला है तो हरियाणा का नेतृत्व करें। जी आपको मंत्री पद मिला है, आपको विधायक पद मिला है, आपको राज्यसभा सांसद बनाया है, तो काम करो ना, लड़ो मत, लड़वाओ मत। हमारा तो ये कहना है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जी ना कि किसी को लड़वाने का काम करना चाहिए। जी शर्मा जी, अब सवाल ये भी उठता है कि लगातार बिश्नोई समाज में इस मामले को लेकर नाराजगी है। बिश्नोई समाज कहता है कि हम रेखा शर्मा का विरोध करेंगे अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती हैं, जबकि रेखा शर्मा का कहना है कि मैं इस मामले पे पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने बयान पर अडिग हूं, मैं भाई माफी नहीं साहब, मांगूंगी। भाई साहब, कौन करेगा विरोध? एक ही पार्टी के नेता, एक ही पार्टी के 2 नेता लड़ रहे हैं आपस में। जी लेकिन दुख इस बात का होता है, कष्ट इस बात का है कि आप जो इस दुनिया से चले गए जी और उसके बारे में टिप्पणी करना,
शोभनीय नहीं देता। आज मत देखें, आने वाला समय देखें, ये जी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जी लेकिन आजकल ये समाज की लड़ाई आप करनाल में लीजिए, वहां भी समाज की लड़ाई है, दो समाजों के, हमारे परिवार के, हमारे हरियाणा के बच्चे चले गए, फिर भी लड़ाई है। जी सरकार, जब दो समाजों की लड़ाई होती है, सरकार बिल्कुल आंख मीच लेती है, कानों में आंगली सूंढ लेती है, आंखों पे पट्टी बांध लेती है कि जी मैंने तो हॉस्पिटल में जाके आंखें बनवाई हुई है, मेरे कुछ दिखाई नहीं देता। जी लेकिन ये हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला, चाहे कोई सा भी समाज हो, कोई समाज बुरा नहीं होता, सिर्फ व्यक्ति विशेष बुरा होता है। सभी समाजों को सोचना चाहिए कि हमें जी लड़ने से नहीं, हमें एक रहने से हम अपने हरियाणा को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं, लड़ने से नहीं भाई साहब। जी। तो रामरतन शर्मा जी, आपका क्या मानना है? क्या वास्तव में रेखा शर्मा को इस मामले पे माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं, नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए, या सबूत देना। जी जो शब्द उन्होंने बोला है, मैं अपने मुख से नहीं बोलना चाहता, जी तो वो सबूत दे। जी लेकिन कोई ब्राह्मण समाज इतना कमजोर समाज थोड़ा। रेखा शर्मा, अगर उसके ऊपर कोई किसी का दबाव है तो उसने दबना नहीं चाहिए, उन्हें जी स्पष्ट बोल देना चाहिए कि मेरे से बयान दिलवाया गया है, जी या मेरे से गलती से बयान दिया गया, तो अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। अब बिश्नोई समाज अगर ये कहता है कि हम विरोध करेंगे, किसकी इंतजार कर रहे हो भाई? जी इंतजार किस चीज का कर रहे हो? कि ऊपर से जी सिग्नल मिलेगा तब विरोध करेंगे? नहीं। जी अगर बुरा बोला है तो 36 बिरादरी के नेता थे, जी चौधरी भजनलाल जी 36 बिरादरी के नेता। आज नायब सिंह सैनी हरियाणा का नेतृत्व कर रहे, तो 36 बिरादरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, ना बिल्कुल। कि एक बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं। जी आज ऐसे चौराहे पे हमारे देश की राजनीति खड़ी कर दी नेताओं ने कि समाज की लड़ाई समाज लड़ता है। नहीं, समाज की लड़ाई नहीं, 36 बिरादरी की लड़ाई प्रत्येक समाज के नेतृत्व करने वाले ने लड़नी चाहिए। जी ठीक है, समाज कोई भी बुरा नहीं है, सभी का इस देश की आजादी में, इस देश को आगे ले जाने में सभी समाज के व्यक्तियों का विशेष योगदान है भाई साहब। जी। तो रामरतन शर्मा ऐसा, जी। जी हाँ जी। जी, रामरतन शर्मा जी, आपके ब्राह्मण समाज की अगर बात करें, जैसे आपके पीछे आपके समाज से ही आते हैं, बीजेपी के मंत्री और विधायक भी हैं, जैसे अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम के बीच भी तू मैं हुई थी, काफी लंबा विवाद चला था उनका। जी तो इस जी। तरीके की ये जो राजनीतिक लोग आपके समाज से जो संबंधित है, वो कहीं ना कहीं आजकल आपको नहीं लगता कि एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे पर लंबा साहब, छींटाकशी ज्यादा कर रहे हैं? बड़े लंबा साहब, बड़े दुख का विषय है। अब भगवान परशुराम जन्म उत्सव चल रहा, पूरे देश में, पूरे विश्व में, अमेरिका तक, अमेरिका तक, जी ऑस्ट्रेलिया तक, सब में भगवान परशुराम जी का 36 बिरादरी के बुद्धिजीवी लोग जय जय जयकारा कर रहे हैं। जी लेकिन ब्राह्मण समाज आज जो ऐसी टिप्पणी करता है, ये आने वाले समय में हमारा जो यूथ है, आने वाला हरियाणा का जो इस देश का भविष्य है, उसको पीछे धकेलने का काम कर रहा है भाई साहब। सभी आप अपनी चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की, जब कोई टिकट की बात आएगी, जब चुनाव का वक्त आएगा, ये सभी समाज को आगे लेकर चलने की बात करते हैं। मैं तो समाज के मठाधीशों से बात करना चाहता हूं, उनसे एक जी अपील करना चाहता हूं कि जो समाज के बारे में टिक्का टिप्पणी करे, अगर किसी ने भी टिक्का टिप्पणी करी तो कौन सुनेगा भाई साहब? वो जी थोड़ा सुनेंगे, वो तो फिर भी एक अकेले बेडरूम में बैठ कर वहां अच्छी कुछ खाने की डिश लेकर, ठीक है, वहां पर हंसगुल्ला कर लेंगे। लेकिन एक गरीब समाज, एक आम आदमी, उसको सहन करना पड़ता है। जैसे बिल्कुल। पीछे दोनों नेताओं ने विधानसभा में जो पूरे विषय में वो बातें गई थी, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं नीचे देखने का काम लोगों ने, जी टोंट कसने का काम किया था, तो समाज ने बहुत इसमें बेइज्जती महसूस करी। ऐसा कोई भी काम नहीं कर, कहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, कहाँ जी के जो ऐसी ऐसी बातें करके लड़ते हैं? तो ये ऐसे 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 समाज के नेता होते हैं? नहीं, ऐसे समाज के नेता नहीं होते। समाज के नेता वो होते हैं जो छत्तीस बिरादरी को, अगर लड़ना है आपको तो लड़िए ना। हमने कितना काम किया, समाज के लिए काम किया, हरियाणा के लिए काम किया, अपने अपने विधानसभा के लिए काम किया, मंत्री बने हैं तो पूरे हरियाणा के लिए हमने काम क्या किया, उसके लिए लड़ो ना आप। लेकिन जी एक दूसरे को नीचा दिखाने का, इसका मतलब आप अपने समाज को, अपने कुल को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जो ऐसे जी। लड़ाई लड़ते हैं लोग। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। समाज में जी कुछ लोग हैं
कुछ लोग जो हर बात पर भयभीत हो जाते हैं, हर बात पर बट जाते हैं। अब ब्राह्मण समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, या फिर एक सर्व समाज की बात करें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने वर्ग के नेता की तरफ ज्यादा लूटते हैं, चाहे वो नेता सही कर रहा हो या फिर गलत कर रहा हो। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है लंबा साहब, रामरतन शर्मा ने आज तक किसी भी नेता के बहकावे में आकर, किसी की नेता के ने अगर किसी समाज पे गलत टिप्पणी की है तो उसका साथ नहीं दिया। जी। रामरतन शर्मा ने हमेशा सच और ईमानदारी की लड़ाई लड़ी। आप मेरा कार्यकाल उठा के देखें जी। लांबा साहब, आप भी आए थे पीछे, पानीपत भी आए थे, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। अगर कोई टिप्पणी समाज पे करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, अगर ब्राह्मण समाज का कोई करता है तो जी। उसका भी हम विरोध करते हैं। हम जाति की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। क्या वो क्रांतिकारी लोग जो इसके देश की आजादी के लिए, गुलामी के, जब हमारा देश गुलाम था, वो हंसते हंसते फांसी पे चूम गए, वो इसी दिन के लिए फांसी के लिए चूम रहे थे कि हम जाति की लड़ाई लड़ेंगे, जी। हम जाति की राजनीति करेंगे? नहीं, हम देश की राजनीति करेंगे। इस बिरादरी की, इस देश में 36 बिरादरी को आगे ले जाने की राजनीति करनी चाहिए, आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। इस देश में जो आज पैदा हुआ है और जो 110 साल 115 साल का कोई भी व्यक्ति है, सभी का समान अधिकार है, चाहे वो जी। वाल्मीकि समाज से हो, कश्यप समाज से हो, एससी हो, बीसी हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सभी ने लड़ाई में अपनी आहुति डाली है और सभी इस देश के लिए अब भी विकास, इस देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं भाई साहब। जी। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और मैं तो अपने समाज के यूथ के आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं जी। लांबा साहब, भगवान परशुराम जन्म उत्सव इस महीने में चल रहा है। ये जी। महीना बहुत ही पावन और पवित्र है। किसान अपनी खेती उठा रहा है, जो अन्नदाता इस धरती पे अगर किसी को भगवान कहा गया तो धरती का भगवान अन्नदाता को कहा गया है। जी। फसल उठा रहे हैं, भगवान परशुराम जी की जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है। आप लोगों ने एक धैर्य लेना है कि अगर कोई भी नेता किसी समाज को पाड़ने का काम करेगा, हमारे समाज को पाड़ने का काम करेगा, उसका डट के विरोध करना सीखो। यूजीसी मुद्दे पर किसी भी ब्राह्मण नेता ने कोई भी आज तक स्टेटमेंट नहीं दी, सिर्फ एक दो को छोड़कर। जी। यूजीसी एक ऐसा कानून है जो हमारे देश को पीछे ले जाने का काम करेगा। इस देश में एससी, बीसी, ओबीसी, बैकवर्ड और जनरल कास्ट के बच्चों को लड़वाने का काम करेगा। अगर आपने बात करनी है, अगर आपने लड़ना है तो इस मुद्दे पर लड़िए कि हम जाति में बंटने वाले लोग नहीं, हम इस देश की आजादी के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए 36 बिरादरी के भाई सब इकट्ठा रहकर काम करना चाहते हैं। ये जी। इसलिए आपने ये आवाज उठानी चाहिए। जी। रामरतन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार जी।